तो बताएं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और बड़ा फैसला लिया है और अब एक और ऑर्गेनाइजेशन को हमारे वजूद में लाया गया है और ये ऑर्गेनाइजेशन एनआईए की तर्ज पर काम करेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा तौर पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA के कयाम को मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी जब मिली है तो इसके सामने जो नक्शा रखा गया है वो कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA का रखा गया है और जो इख्तियारात SIA को दिए गए हैं वो ये होंगे कि वो FIR दर्ज करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और ये जो नई बॉडी जो मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस को हैंडल करेगी, SIA जो हैंडल करेगी, इनको खुसूसी इख्तियारात भी दिए गए हैं। CID, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू जो है वो पुलिस स्टेशन जो बनाए गए हैं वहां पर ये FIR जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। हेड जो होंगे CID विंग के वो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर SIA होंगे, यानी जो डायरेक्टर की तैनाती वहां पर होगी वो CID डिपार्टमेंट से ही होगी और इस SIA के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन को बेसिक सैलरी से 25% बेसिक सैलरी से इजाफा पैसा भी मिल सकता है जिन्हें वहां पर पोस्ट किया जाएगा। एक खबर तो ये है जी। और जब ये NIA की तर्ज पर बनाया गया है और उसको हेड करेंगे डायरेक्टर, ये एक बड़ा डिसीजन माना जा रहा है कि जो टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस है उसको कराने के हवाले से और मेजर जो मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस होंगे वो अब SIA को सौंपे जाएंगे, यानी पुलिस को और ज्यादा हल्का कर दिया गया है, काम थोड़ा कम कर दिया गया। SIA एक और टीम बनाई गई है, SOG पहले थी जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाती थी, अब SIA तहकीकाती टीम के तौर पर सामने रखी गई है और FIR का भी इख्तियार दिया गया और डायरेक्टर जनरल पुलिस किसी भी केस को SIA को सौंप सकता है किसी भी वक्त, ये भी इख्तियारों के अंदर जो है वो कहा गया। सीधे चलेंगे श्रीनगर। मजीद इस खबर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब 90 का दहाई का जमाना था, मिलिटेंसी उरूज पर थी और उसके बाद मरकज के अंदर राजेश पॉयलट साहब सामने आए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके SOG का कयाम अमल में लाया। SOG ने अपना काम किया, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए और आज भी चला रहे हैं और उसके बाद काफी एजेंसियां बनी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, लेकिन अब एक और एजेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर जिसका नाम SIA रख दिया गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी के पैटर्न पर SIA काम करेगी। क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है और इसका रद्द-ए-अमल पॉलिटिकल सर्कल्स में कैसे है? चूंकि गवर्नर साहब कल ही इसका गठन हुआ है और बाकायदा तौर पर अब ये कहा गया है कि NIA की तरफ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि स्टेट बेस्ड होगी, UT बेस्ड होगी और लगता है कि पहली बार इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस तरह की बनाई गई होगी जो सोमोटो एक्शन भी ले सकती है, सोमोटो FIR भी कर सकती है और जितने भी पुलिस स्टेशन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है उनसे ये कहा गया है और इसमें बाकायदा उसकी गुंजाइश रखी गई है कि जब भी किसी मामले की कोई तहकीकात किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर चल रही हो और अगर उसमें कुछ मिलिटेंट से रिलेटेड कोई लिंक पाया गया तो उसी वक्त फौरन से पेशतर जो नई एजेंसी बनाई गई है, कंस्टिट्यूट की गई है, उन्हें मुत्तला करना बहुत जरूरी होगा और उसके बाद जो सारा केस है, जो सारा मामला है, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही करेगी। इससे जरूर दो चीजें हो सकती हैं, एक कि एक पर्टिकुलर विंग जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ही सही और वो एक पर्टिकुलर जो मामलात हैं मिलिटेंट से रिलेटेड उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये तो उससे काउंटर मिलिटेंसी को लेकर अगर इससे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम इसका ये भी देखते हैं कि जो जनरल पुलिस स्टेशंस हैं उस पर कहीं ना कहीं दबाव जो है कम होगा, क्योंकि पुलिस स्टेशनों के अंदर हम अभी भी देख रहे हैं कि जितने भी बाकी मामलात हैं उस पर तवज्जो कम रहता है, इस वजह से कि मिलिटेंट रिलेटेड केसेस को जब वहां पर एड्रेस किया जाता है तो उन पर प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो इस वजह से जब वहां से केसेस उठाए गए और NIA की तरफ पर यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसका मतलब है कि पुलिस स्टेशन पर बाकी मामला काम करने के लिए अब काफी वक्त होगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर ही इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि इस पुलिस को या इस विंग को कश्मीर के अंदर न सिर्फ मिलिटेंट रिलेटेड केसेस को हल करने में ज्यादा फायदा मिलेगा, इस वजह से कि एक मैन हंट इनका अपना है जम्मू कश्मीर पुलिस का और साथ ही साथ सोर्सेज अपने हैं, तो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक एक फर्क जो है वो ज्यादा देखा जा सकता है और ऐसा लगता है एक्सपर्ट्स
से भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की विंग होगी ये ज्यादा इफेक्टिव होगी बनिस्बत की जो सेंट्रल एजेंसीज है, क्योंकि इनका मैनहंट, इनका नेटवर्क जमीनी स्तर पर काफी बड़ा है। एसओजी को बनाया गया वो फोर फ्रंट पर थी, वो डायरेक्टली ऑपरेशंस को हैंडल कर रही थी, उनके हाथ में बंदूक थी और वो बंदूक का मुकाबला बंदूक से कर रहे थे। एसआईए को मैं मानूंगा कि ये जब इंसिडेंट्स अकर होंगे उसके बाद जो गैदरिंग इंफॉर्मेशन की गैदरिंग होगी उस पर ये कार्रवाई करेंगे, या इंटेलिजेंस के जरिए से जो खबर इनके पास आएगी ईडी और एनआईए की तरफ पर ये भी कार्रवाई करेंगे। तो क्या मैं ये मानूं कि एनआईए का काम थोड़ा सा हल्का यहां पर करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, शायद देखिए हमें इस पस मंजर में जाना होगा कि ये चीज यहां पर खड़ी क्यों की गई है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो एनआईए अभी तक इफेक्टिव काम नहीं कर पाई है डिस्पाइट कि उन्होंने काफी छापामारी भी की है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन दूसरा इसका पहलू यह भी माना जाता है कि जम्मू कश्मीर से ही इनका ताल्लुक होगा और साथ ही साथ ग्राउंड पे इनका अपना नेटवर्क होगा और मिलिटेंट रिलेटेड बिहाइंड द व्हील। एक तो हो गया कि जो मिलिटेंट ऑपरेशन में लगे हुए होते हैं और उसके बाद एसओजी उनका वहां पर ऑपरेशन के जरिए कार्रवाई करते हैं, लेकिन बिहाइंड द व्हील कहां पर ये साजिश बनती है, कहां पर प्लान्स बनते हैं, उन सारी चीजों को चेकआउट करने के लिए स्टेट बेस्ड एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना ये एक काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहमियत की हामिल है और ऐसे लग रहा है कि इससे पहले कि कोई मिलिटेंट सब में शामिल हो जाए। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ऑलरेडी सीआईके था जो हमने देखा कि वही परा के केस में भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखे और भी केस में वो एक्टिव दिखे। इसके साथ साथ और भी सुराग रसा इदारे हमारे हैं स्टेट के अंदर जो अरसे दराज से काम कर रहे थे, तो उसमें और इसमें क्या फर्क हो सकता है? फिर देखिए इन्हें कुछ इख्तियारात इजाफी दिए गए हैं। जो इससे पहले सीआईके काम कर रही थी उन्हें कोई इख्तियार नहीं था कि वो सोमोटो एफआईआर भी ले सकते हैं, इन्हें सोमोटो एफआईआर जो है दर्ज करने का भी इख्तियार होगा। और दूसरी बात, जितनी भी पुलिस स्टेशन और जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उन्हें ये चीज अब नहीं दी गई है, बल्कि स्पेशली एक विंग बनाई गई है एनआईए की तर्ज पर, बल्कि एनआईए के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए भी उन्हें नोडल एजेंसी भी रखा गया है। तो इस तरह से नेशनल से लेकर स्टेट लेवल पर ये कोऑर्डिनेशन इन्हीं दो के दरमियान रहेगा और उसके बाद जो बाकी एजेंसीज हैं उन्हें इसमें ज्यादा मुदाखलत की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया जी इलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की तर्ज पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और कमेटी को, एक और एजेंसी को बना दिया है और वो एसआईए है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई है। डायरेक्टर रैंक के अफसर इसको हेड करेंगे और वक्फे वक्फे से वहां पर अफसरों को भी दिया जाएगा। सोमोमोटो पावर्स दिए गए हैं। एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन के जो चल रहे हैं इसके अंदर जो लीड्स आती हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए, ऑपरेट किया जाए और उनको किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ये सभी मामले जो हैं कहा जा रहा है कि वो एसआईए के सुपुर्द कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो मेरे पास अब इतलात सामने आ रही है कि टेररिज्म रिलेटेड केसेस तो ये देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग का जो मामला है वो काफी ज्यादा है, जिसमें फेक करेंसी नोट्स और दीगर चीजें, वो केसेस भी डायरेक्टली ये मॉनिटर करेंगे। एनडीपीसी केसेस को ये डायरेक्टली देखेंगे। किडनैपिंग के मामला, मर्डर के मामला, एटीएम बैंक रॉबरी और दीगर चीजों को भी जो लिंक किया जाता है टेरर मिलिटेंसी रिलेटेड के साथ, उनको ये बड़ी सख्ती के साथ देखेंगे। और अब मानिए कि एक और बड़ी एजेंसी बना दी गई है जिसका नाम स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दिया गया है और सबसे टॉप ऑफिशियल इसके डायरेक्टर होंगे, नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे और पूरा सिस्टम कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर चलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की जाएगी।